हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्सलॉजन एजुकेशनल न्यूज। आज की वीडियो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से एफिलेटेड सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहली अपडेट आपके प्रमोशन से रिलेटेड आ रही है और दूसरी अपडेट आपकी परीक्षा तिथि से रिलेटेड आ रही है। चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी न्यूज अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली अपडेट आपके एग्जाम डेट से है। परीक्षा समिति की बैठक आज तय होगी परीक्षा की तिथि। यूजीसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक और परिस्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा की तिथि तय करने के लिए परीक्षा समिति की आज बैठक होगी। माना जा रहा है विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए 20 अगस्त से परीक्षाएं कराने के प्रस्ताव पर ही मोहर लगेगी। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन लागू होने पर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इधर यूजीसी की गाइडलाइन में कहा गया है कि पहले और द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। इसके बाद से विश्वविद्यालय परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। परीक्षा समिति की बैठक में तिथि के साथ ही प्रश्नों की संख्या कम करके परीक्षा अवधि 3 घंटे की बजाय 2 घंटे करने पर ही विचार होगा। हालांकि 20 अगस्त से परीक्षाएं कराने का रूटा विरोध कर रहा है। कुछ छात्र संगठन भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परीक्षाएं कराने के पक्ष में है। तो पहली अपडेट तो आपके परीक्षा तिथि से हो गई कि 20 अगस्त से आपकी परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव है और शायद इस पर ही 100% मोहर लगेगी। दूसरी अपडेट क्या है कि आपका जो परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसा आएगा और आपको किस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, और जो सेमेस्टर स्टूडेंट हैं उनका प्रमोशन कैसे होगा। चलिए देख लेते हैं दूसरी अपडेट। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छोटे हुए विश्वविद्यालय परीक्षा के प्रश्न पत्र। कोरोना संक्रमण के बीच 20 अगस्त से रुहेलखंड विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा तो होंगी, मगर प्रश्न पत्र का प्रारूप बदल दिया गया है। पहले ही तय हो चुका था कि परीक्षा का समय 3 के बजाय 2 घंटे होगा। इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने स्नातक और परिस्नातक अंतिम वर्ष के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र को छोटा कर दिया है। जहां पहले 10 में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब लिखने होते थे, अब महज 3 ही लिखने होंगे। ऐसे ही अन्य खंड में भी बदलाव किए गए हैं। मंगलवार को परीक्षा समिति इस पर मोहर लगाएगी। विश्वविद्यालय का कहना है कि प्रत्येक तय दिवस में पहले ही तय हो गया 3 पालियों में पेपर होने हैं। प्रत्येक परीक्षा के बाद कमरे को सैनिटाइज करने के लिए भी 1 घंटा चाहिए होगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा का समय 3 के बजाय 2 घंटे का होगा। इसे ध्यान में रखते हुए बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए और परिस्नातक के सभी विषयों के अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या कम की जा रही है। अगर किसी पेपर में 3 सेक्शन है तो अति लघु उत्तरीय सभी प्रश्न करने होंगे। यहाँ अगर 3 सेक्शन आते हैं तो अति लघु उत्तरीय जो छोटे प्रश्न होते हैं सबसे, तो वो सब करने होंगे। इस तरह करने होंगे प्रश्न। अतिष्ठा सत्र कल्याण प्रोफेसर ए के जेटली ने बताया कि बीएससी और बीए होम साइंस में 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, अब 2 के जवाब लिखने होंगे। पहले आपको 3 करने पड़ते थे, बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, अब आपको केवल 2 करने होंगे। दूसरे खंड में 3 प्रश्न करने होंगे। ऑब्जेक्टिव वाले एक नंबर के सभी 5 प्रश्न हल करना अनिवार्य होंगे। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो उन्हें 5 आते हैं आपके, वो आपको सभी करने पड़ेंगे। आगे क्या है, स्नातक और प्रश्नातक अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र में अब 5 के बजाय 3 प्रश्नों के जवाब लिखने होंगे। कॉमर्स में 4 खंड होते हैं, प्रत्येक में 1 प्रश्न का जवाब जरूरी था, अब 4 में से कोई 3 खंड और 3 प्रश्न हल करने होंगे। देखिए सभी के बारे में जानकारी मिल गई कि आपको बीएससी, बीए, बीकॉम में किस प्रकार से पेपर आता था, अब कैसे आएगा, अब आपको कितने प्रश्न करने पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते चलिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सेमेस्टर स्टूडेंट के प्रमोशन की। पहले सेमेस्टर के एवरेज के आधार पर दूसरे में मिलेंगे नंबर। देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसमें आपको प्रमोशन मिल जाएगा। जब आप सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दोगे तो सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से आपको एवरेज नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएंगे। परीक्षाएं सिर्फ अंतिम वर्ष की होंगी, बाकी सेमेस्टर छात्रों के लिए पिछले सेमेस्टर से प्राप्त अंकों के आधार पर औसत अंक दिए जाएंगे। अगर कोई सेकंड सेमेस्टर में किसी को प्रमोट किया गया है, प्रमोशन मिल गया है, तो उसे फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर सेकंड सेमेस्टर में नंबर मिल जाएंगे। यही प्रक्रिया तीसरे से चौथे, 5 से 6ठे और 7वें से 8वें सेमेस्टर में छात्रों को प्रमोट करने के लिए अपनाई जाएगी। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा होगी, अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फिलहाल इतना ही था अपडेट में, तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की न्यूज़ महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से एफिलेटेड सभी प्रकार की न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ये वीडियो जरूर अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को अपने सेमेस्टर प्रमोशन का पता चल जाए, अपने एग्जाम पेपर कैसा आता है उसका पता चल जाए।
अब कैसे आएगा, किस प्रकार से हल करना पड़ेगा, सब चीज़ों की नॉलेज हो जाए। धन्यवाद।